नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और अब जो है वो वीडियो में फ्रेम में हमारे साथ स्वरूप बना के साथ उनके फादर साहब भी हैं। और हम जानते हैं हुक्म, आपका शुभ नाम और आपका परिचय थोड़ा सा बताएं प्लीज़। मेरा नाम फूल सिंह और आशा स्टेट फार्म जी। और आशा स्टेट फार्म में घोड़ा है दिलशान और जी जी दिलदार और दल संगार। जी 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 जी। तो आपको सर मैंने थोड़ा सा परेशान किया। आप नहीं, कुछ नहीं है जी, परेशानी क्या चीज़ आप घर पहुंच गए थे और मैंने आपको बुलवाया खास तौर पे इसलिए कि अनुभव जो है उस तक अनुभव को लोगों तक, नए लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। क्योंकि जो लोग जो ब्रीडर्स हैं, जो फेमस ब्रीडर्स हैं, जो अच्छा ब्रीड कर रहे हैं, जो इस लाइन में ऑलरेडी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, अनुभवी हैं, उन लोगों को तो हम क्या सिखाएं और क्या समझाएं। बट जो नए लोग हैं उन लोगों को समझाने के लिए हमारे पास ये चैनल उसके लिए बहुत कार्यरत रहता है, उस तरह का काम करता है। तो आप जैसे अनुभवी लोगों से ये जानने के लिए मैंने आपको बुलवाया कि आप नए लोगों तक एक मैसेज पहुंचाएं कि कैसे एक बच्चे को तैयार किया जाता है और उस बच्चे को खरीदने का क्राइटेरिया क्या है, उसके मापदंड क्या हैं। और बच्चा जब अगर घर में पैदा हो गया, आपने कोई घोड़ी को बाहर से घोड़ा आपने कवर करवाया और आपके घर में बच्चा ब्रीड हो गया, अब उसको रखने के क्राइटेरियाज क्या हैं, वो थोड़ा सा उन पे प्रकाश डालें प्लीज़। अच्छा, आपको पहले तो हमारे फार्म पे और हमारी बात करने का मौका मिला और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो आपने ये कहा कि नए आदमी जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ब्रीडिंग जब घोड़े रखते हैं तो ब्रीडिंग करनी भी चाहिए। और घर में बच्चा आ जाता है तो उसको क्या करना है, पहले तो उस बच्चे को पहचानना है कि भाई ये बनने वाला है या नहीं है। जी। तो बनने वाले का मतलब ये है कि भाई अपन 2 साल से काम कर रहे हैं या आप जल्दी ही चलो 1 साल से ही काम कर रहे हो, तो आप कुछ अनुभवी लोग हैं या आपके चैनल के माध्यम से आप अनुभव लेके और आप उस बात को परखना चाहिए जी। और परख के और फिर उसको खिलाना पिलाना, जो भी अनुभव लेना है तो जरूर लेना। पर जो बच्चा बनने वाला नहीं है अनुभव के अनुसार जी, तो उसको आप रखने का कोई फायदा नहीं है। तो वही सर मैं पूछने का मुझे आंसर लोगों तक पहुंचाने की बात यही है कि क्या देखा जाए कि रखना है कि नहीं रखना है। पहले तो उसका स्ट्रक्चर देखना चाहिए जी, कि भाई अपन स्टेलियन जो बना हुआ है, चलो अब अपन हर एक पॉइंट पे स्टेलियन को बताएं तो उसके समझ में नहीं आएगा जी। पर मेरे हिसाब से आप स्टेलियन जो नामचीन घोड़े हैं जी, और उसको आप उनके पास जाके देख सकते हो जी, भाई ये स्ट्रक्चर घोड़े में होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए और ये घोड़ा अच्छा है जी। और उस तस्वीर को और आपके बच्चे जो घर में ब्रीड हुआ उसकी तस्वीर को मिलाओ आप जी, कंपेयर करो आप जी, ताकि अपन कुछ पॉइंट उसमें मिलते हैं जी, तो उसको आप रखो जी। अगर उसमें पॉइंट कुछ नहीं मिल रहे हैं जी तो सर, आपको रखने का क्या पॉइंट्स हो सकते हैं सर? वो उसमें देखो, मैन होती है गर्दन, देखने योग्य जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु नेक होती है जी। और अपन चलो कोई बकरी रखता है, कोई गाय रखता है, कोई भैंस रखता है जी। तो सुंदरता का तो हर एक इंसान को मालूम है जी, सुंदरता क्या चीज होती है जी। तो सुंदर तो चाहे घोड़ा होता है तो सबको पता लग जाता है सुंदर है अपना या नहीं है जी। पहला पॉइंट होता है कान जी। अगर घोड़े के कान अच्छे नहीं है जी, तो अगर पीछे का हिस्सा सारा कुछ अच्छा है तो वो अच्छा नहीं है जी। तो घोड़े का कान अगर मारवाड़ी कैरेक्टर में है तो कुंडी वाले हैं, छोटे कान है, गर्दन पतली है, मुंह छोटा है, घोड़े की लेंथ अच्छी है, पुट्ठा अच्छा है जी। और हाइट करने वाले को तो मतलब भाई इसके पैर लंबे हैं जी, तो पता लग ही जाता है
नलियां जिसको कह सकते हैं, नलियां हैं, इससे पता लग ही जाता है जी। और पैर छोटा होता है, जन्मते ही छोटी साइज होती है, तो वो कोई ज्यादा ग्रोथ करने वाला नहीं है, ज्यादा ग्रोथ करने वाला नहीं है। अब उसको रखने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, आपका उससे लगाव, आपका उससे मेरा कहने का मतलब है, पंजाबी में कहावत है कि टटुआ खा गया बटुआ, फिर भी रह गया टटुआ। और अब जो जन्मते ही छोटी साइज है तो ऐसा समझो कि वो कुछ बनने वाला नहीं। अब थोड़ा हिंदी में अनुवाद करें, क्योंकि मेरे सारे जो दर्शक हैं वो हिंदी वाले भी हैं, तो टटुआ खा गया बटुआ का थोड़ा सा हिंदी अनुवाद थोड़ा सा बताएं। तो इसमें ऐसा है कि सब आपका जो बटुआ है उसमें जितने पैसे खा गया तो घोड़ा वो छोटा ही रह गया, फिर भी वो छोटा घोड़ा था, पूरा खा भी गया और फिर भी छोटा ही रह गया, तो आपको कुछ भी हाथ में नहीं आया आपके। कुछ नहीं आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये एक समझने के लिए, दर्शकों के लिए बहुत अच्छा ये एक टॉपिक है, ये बात है कि आप इन सब चीज़ों पे, पॉइंट्स पे जो सर ने बताया, उन पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं। और किसी बच्चे को आपको अगर घर में रखना है, बनाना है और उस योग्य बनाना है कि लोग उससे मैटिंग करवाएं और आपका नाम हो, आगे जाके आप शो में उसको उतार सकें, तो वो सब क्राइटेरियाज देखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप फ्लॉप हो जाएंगे। बिल्कुल। अब सर बात आती है कि कोल्ट, भाई घोड़ियाँ तो ठीक है, उनको इतना ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है, बट एक कहते हैं, मैंने जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं ज़्यादातर लोगों से जो बात करता हूँ, सुनता हूँ कि एक घोड़ा रखना और 5 घोड़ियाँ रखना बराबर है। तो कोई भी घोड़े को अगर रख रहे हो आप, तो उसके क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि इन बातों का ध्यान रखना चाहिए सुबह से शाम तक के हमारे रूटीन में। घोड़ा रखना है तो आप ऐसा ध्यान रखना है कि घोड़ा 24 घंटे ही नज़र में रहना चाहिए। ठीक है। और आजकल क्या है कि सभी भाइयों के पास पैसे है और पैसे से बड़े बड़े फार्म डाल लिए जी, और फार्म की वजह से घोड़ों पे भी पैसे खर्च करने पड़े जी, और रख रहे हैं। पर शायद मेरे हिसाब से क्या है कि सभी भाइयों के पास बिजनेस है बड़े बड़े जी, और वो अपने बिजनेस में ध्यान देते जी, हैं और घोड़ों पे ध्यान नहीं दे पाते जी। तो शायद आप उतने ही घोड़े रखो कि भी आप खुद ध्यान दे सको जी। तो खुद को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जी। और ऐसा नहीं है कि भाई एक साथ अपन ने नया फार्म डाला है तो जितने 20 कमरे बनाए और 20 ही घोड़े डाल लिए जी। तो आप ऐसा मत करना, ताकि आप धीरे धीरे उस स्टेबल को बढ़ाओ ताकि आपको कामयाबी मिलेगी। जी, शॉर्टकट में मतलब नहीं बढ़ना है आगे। जी, ठीक है। और घोड़े जो जैसे अब कोल्ट हम पाल रहे हैं, हमारा डल श्रृंगार अब तैयार हो रहा है जी, तो उसकी किन बातों का हम ध्यान रखते हैं, नए लोगों के लिए थोड़ा बताएं। देखो मेरा पर्पस शुरू से ये रहा, मैंने आज तक कभी ब्रीडिंग नहीं की है जी। तो मैंने ब्रीडिंग क्यों नहीं की है उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ जी, कि मैंने 10 घोड़ी रखी है जी, तो मेरे हिसाब से 10 घोड़ी एक जैसे बच्चे तो देती नहीं है जी, और 10 ही बच्चे कोई स्टेलियन बनते नहीं है जी, और कोई अच्छी मेयर बनती नहीं है जी, उनमें से। जी, 10 घोड़ियों में 2 या 3 जी, अच्छे बच्चे बनेंगे जी, और बाकियों को तो आप नॉर्मल में समझो। जी, जी, तो जो ब्रीडिंग कर रहा है उसको वो काम अच्छा लग रहा है जी, और मैं उस बात को अच्छी ज़्यादा समझता हूँ कि अपन रेडीमेड लेके आए जी, ताकि देखो कम से कम अपन ने घोड़ी खरीदनी पड़ेगी 10 लाख की। जी, 10 लाख की घोड़ी खरीद के और उस पर अच्छा स्टेलियन देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा स्टेलियन उस पर मैच होता है जी, और उस पर 2-2.5 लाख 3 लाख जो भी खर्च हो सकता है। ठीक है। तो अगर प्रेग्नेंट रहने तक भी उस पर 12-13 लाख रुपए खर्च हो जाएगा। जी, उसके बाद 11 महीने उसके पेट में रहेगा बच्चा। जी, तो उसके बाद कम से कम 2-3 लाख रुपए और खर्च हो जाएंगे। जी, तो वो काम पहुंच जाएगा कम से कम 15-16 लाख तक। ठीक है। और बच्चा पैदा होने के बाद कम से कम 6 महीने का बच्चा होगा तब पता लगेगा भाई अपने पास अच्छा बच्चा और अपने अच्छी ब्रीडिंग की है और अच्छा बच्चा पैदा हुआ है। तो वहाँ तक स्टेलियन बनाएंगे तब तक कम से कम अपने पास पैसा खर्च हो जाएगा 20 लाख तक। 20 लाख तक।
अगर क्यों ना अपन कोई भाई ब्रीड कर रहा है, उसके पास अच्छी पुरानी लाइन की घोड़ियां हैं और उनसे अपन उस ब्रीडिंग करने वाले को अपन क्या करते हैं, खुश कर देते हैं कि भाई ले भाई आप ऐसा करो, आप 15 लाख 20 लाख जो भी लेने वाले आप ले जी, और अपने को ये बच्चा दो जी। ठीक है, मैं भी उतना मेरे पास भी उतना ही खर्चा होता है और वो जो ब्रीडिंग करने वाले उसके पास भी उतना ही खर्चा होता है। और जो मेरे पास मेन पॉइंट ये है कि मैं उसको जो पैसा खर्चूंगा तो देख के पूरा जी, क्या उसमें पॉइंट है, बनने वाला है या नहीं है जी, तब उस पे पैसे डालूंगा जी। और जो ब्रीडिंग करने वाला है वो भगवान पे पैसे डालता है जी जी जी, उसके आधार पे डालता है कि भाई भगवान मेरे को अच्छी चीज दे। जी जी जी। अब अच्छी चीज दे भगवान या नहीं दे वो उसके कर्म है, उस पे कर्म है। जी 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 जी। तो मेरा रीजन ये है कि मैं तो वो चीज देखता हूँ जो मौजूदा होती है जी, उसी को खरीदता हूँ और वो मेरे को मालूम है कि भाई ये अच्छा स्टेलियन बनने वाला, उसको खिलाई पिलाई करें जी, ताकि जी, अपने को फायदा। वो आप अपने अनुभव से उसी अनुभव से आप बच्चे लेते हैं और उनको बनाने के लिए आप प्रेरित करते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। तो सर ये अभी दिलदार अब डिफरेंट लाइन से हो गया अपना, और दिलशान अपना डिफरेंट लाइन से हो गया। और तो ये आपको मैं ये बात बताता हूँ कि मेरा शुरू से एक सपना था जी कि देखो जिसका सपना होता है तो अगर लगन रखता है, मेहनत करता है तो भगवान उसकी इच्छा जरूर पूरी करता है। मेरे पास ना तो कोई दिलशान था जी, ना कोई दिलदार था जी, सिर्फ एक मेरे पास सपना था। बिल्कुल सही बात है। तो सपने को मैं साकार करने के लिए मैं मेहनत की जी, पहले मैंने व्यापार किया जी, व्यापार इसलिए किया कि जो व्यापार करता है ना वो आदमी क्या करता है कि घोड़े को पूरा कंफर्मेशन देख के खरीदता है जी, और खरीदने के टाइम ही उसमें प्रॉफिट होती है जी, बेचने के टाइम प्रॉफिट नहीं होती है कभी। नहीं होती है। तो उसमें कारण यह था कि भी अपन उसमें कुछ सीखे जी, कि व्यापार करेंगे तभी कुछ सीखेंगे और सीखेंगे तभी अपन घोड़े रखेंगे। तो व्यापार करते करते इस चीज का कुछ अनुभव हुआ कि आज अपन घूमे और फिरे और कहाँ ब्रीडिंग अच्छी हो रही है, कौन सा घोड़ा, कौन सी लाइन और आगे मार्केट क्या आएगा उसके बारे में भी अपन सोचते रहे। क्योंकि जब व्यापार किया तो व्यापार करने वाले को ये होता है कि मार्केट देखता है भाई आज घोड़ियाँ कौन सी बिक रही है, चंबी बिक रही है, नुकरी बिक रही है, ब्लैक बिक रही है, मारवाड़ी बिक रही है, जो भी होती है वो व्यापार वाले को पता रहता है भाई अभी इस चीज का क्रेज चल रहा है, मारवाड़ी घोड़े बिक रहे हैं तो मारवाड़ी में आ जाओ। किस तरह की हवा चल रही है मार्केट में, किस तरीके की हवा चलती है जी। तो इसीलिए धीरे धीरे हमारे को ऐसा क्या है, फिरते घूमते अनुभव हो गया। और फिर हम क्या हुआ, हम एक दिन से कालंद्री आश्रम है जी, वहाँ रामानंद जी महाराज संत बाब जी आश्रम में विराजते हैं। उन संत बाब जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर और उनके पास हम पहुँच गए जी। तो उनके पास एक बच्चा था आलीशान का जी, जो रोहितगढ़ में बिजली घोड़ी होती थी जी, बिजली घोड़ी का बच्चा था जी, कुमेद कलर का जी। तो कहीं इधर उधर से समाचार मिले कि भाई कालंद्री आश्रम में एक आलीशान का बच्चा है। तो हम क्या हुआ, चले गए उनको खरीदने के लिए। ठीक है, खरीदने के लिए चले गए तो वो बाप जी ने हमारे को बोले कि भाई आप इसको 85,000 रुपये में ले जाओ, उस कुमेत वाले बच्चे को। तो ठीक है, उतना उस टाइम कोई आलीशान का क्रेज नहीं था पर हम हमारे व्यापार के पर्पज से उसको खरीद लिया। तो बाप जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया हमारे को कि आप इनको ले जाओ कि भाई, मैंने कहा जो व्यापार करने वाले के मन में ऐसा होता ही है कि भाई आप 85 उन्होंने मांगा है तो अपन ने कुछ कम करवा लें उनसे जी, तो कुछ अपने को बचत हो जाए। तो बाप जी ने बोला कि भाई आश्रम है और उसमें तो लोग देते हैं
आप ऐसा मत सोचो। तो हमने कहा चलो ठीक है बाबूजी, आपने हुक्म कर दिया वो सही है। तो हमने वो 85,000 दे के लाए। तो हमारे उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। जी जी। तो ये बच्चा जो दिलशान था वहीं था। ठीक है। छोटा था वो कोई 2.5 महीने का। जी। तो हमने क्या हुआ साहब, ये व्यापार के पर्पज से उसको 4 लाख में बेच दिया। तो हमने सोचा कि भाई दिलशान को भी ले लें अपन, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। जी जी। पर क्या हुआ कि बाप जी ने कहा कि भाई, मैंने कहा कि बाप जी ये हमारे को बच्चा दे दो आप। कि नहीं ये आपको बड़ा करके देंगे। तो हमने मन में सोच लिया कि बड़ा करके देंगे जब तक तो अपने ना, तो आज अपन ने इस कीमत में ले रहे हैं और बड़ा होगा तो पता नहीं कितनी कीमत हो जाएगी। पर हमने इस बात को सोची नहीं थी कि भाई बाप जी का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना बड़ा हो गया। जी। और जब ये 18 महीने का हुआ तो बाप जी का आशीर्वाद हुआ और बाप जी ने फोन करवाया कि भाई ये बच्चा फूल सिंह जी ले जाओ आप। तो हम वहाँ चले गए। तो वहाँ हमारे को गिफ्ट कर दिया बाप जी ने, और उपहार ही मानो इसको आप। तो गिफ्ट किया और वो जो वचन किए वो वचन अपार माया है बाप जी की। तो हम ये दिलशान और बाप जी की बदौलत से हमारा। सर क्या वचन रहे हैं, थोड़ा बताएं प्लीज। वचन ये रहा कि भाई आप इसको कभी सेल मत करना। ठीक है। और आपका नाम रोशन कर दे, पूरी जगत में नाम रोशन। ओके ओके। उनके उस समय प्रेडिक्शन कर दिया था उन्होंने। और हमने ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा कोई वचन सिद्ध हो जाए क्या, सिद्ध हो जाए। पर जो सिद्ध होता गया धीरे धीरे तो हमारे समझ में आता गया कि महापुरुषों की वाणी सत्य ही होती है। तो आज वो महापुरुषों की बहुत बड़ी बदौलत है हमारे ऊपर। जी। और ये दिलशान आया और उसके बाद में बहुत कुछ हमारे को सीखने को मिला और हमारा नाम हुआ। महापुरुषों के जो तप है उसके अंदर ये शक्ति होती है कि दूरदर्शिता उनके अंदर आ जाती है। बिल्कुल। तो दूरदर्शिता के कारण ही कहीं ना कहीं उन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी दिलशान के लिए कि वो आपके पास ही आएगा और आपका नाम रोशन करेगा। जी। सो ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात है और ये प्रत्यक्ष रूप से ये लोग देख भी पा रहे हैं कि आपका सच में दिलशान ने बहुत नाम किया है और दिलशान वाकई एक बहुत ही नायाब घोड़ा है। जी। और कौन ऐसा है जो ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं की बात छोड़ो, आप पूरे वर्ल्ड में दिलशान को लोग जानते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं पूरी जब घोड़ा कहीं पे खड़ा है, बाप जी की बदौलत है। जी। कि उन्होंने वचन दिए थे और वो वचन सिद्ध है साहब। बिल्कुल। और शायद मुझे एज ए यूट्यूबर ही बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन दिलशान के बाद हो सकता है कि आपका उससे ज्यादा नायाब कोई घोड़ा आ जाए। ये पॉसिबिलिटीज आगे नहीं मैं मानता हूँ, पर मैं एक मानता हूँ कि जो हमारा मेन जरिया दिलशान ही है। जी। आगे कितना नाम बड़े नाम हो जाए कुछ भी हो जाए, उससे ज्यादा आ जाए उससे कम आ जाए, बट मेन मेन यही है। जो इनका वो आगे कितने आगे बढ़ जाए पर पीछे नाम इनका ही आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बार इसका नाम लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर अभी दिलशान और दिलदार और अभी डल श्रृंगार, जी, तो तीनों को रखने का मकसद एक ही घर में 3 डिफरेंट लाइन के घोड़े रखने का मकसद। ये मेरे को क्या है, कई मेरे भाई और मेरे दोस्त ये बोलते हैं कि भाई आप दिलशान का एक बच्चा अच्छा आप रखो। मैंने कहा बिल्कुल आपकी बिल्कुल सत्य बात है, पर मेरे हिसाब से जो मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ, आप ब्रीडिंग करते हो जो अच्छी मेयर से और मैं ब्रीडिंग करता हूँ घोड़ों से। और शायद मेरी ब्रीडिंग करने का मेरे भाइयों को भी फायदा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। और जो घोड़ियों से ब्रीडिंग करता है तो ब्रीडर को ही फायदा मिलता है। और जो मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ सभी भाइयों को फायदा मिलेगा। हाँ, मतलब मेहनत मेरी हो रही है और फायदा सबको मिल रहा है। कि दिलशान का बच्चा अगर मैं पाल लूँ संभाल लूँ तो जब तक मेरे पास दिलशान है जी अवेलेबल जी, और भगवान इसको जिंदगी लंबी दे जी, तो उसका तो कोई बेनिफिट नहीं है। अगर दिलशान की बच्ची है और हमारे पास ब्रीडिंग करने के लिए कोई भाई आ गया जी, तो शायद मैं उनको एक बार सलाह दूंगा कि भाई आप ऐसा करो, आपको दिलदार और दल संगार इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको, उससे आप ब्रीडिंग करवा सकते हैं, उससे आप कवरिंग ले सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे पास दिलदार है अवेलेबल जी, और
अगले को नहीं पसंद आया कि भाई ये इससे ब्रीडिंग नहीं कराऊंगा, तो फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। तो दल श्रृंगार हो गया आप। पर दल श्रृंगार को रखने का फायदा ये है कि देखो आलीशान लाइन बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा फैल गई है, बहुत ज्यादा फैल गई है। और देवली लाइन के बारे में क्या है कि थोड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है जी। आधे लोग अच्छी कह रहा है, आधे लोगों को पसंद नहीं है जी जी जी। पर मेरे हिसाब से जो रत्नागर लाइन है, मान लो अब ज्यादा तो हमारे को लंबी कहानी नहीं पता है, हम रत्नागर तक ही पहुंचते हैं और वो घोड़ा हमारा देखा हुआ है आंखों से जी। अब आगे क्या कहानी है हमारे बाप जी जाने। और रामानंद जी महाराज जो कालंद्री आश्रम में ही वो जो रत्नागर है वहीं पैदा हुआ और वहाँ से ही जुड़ाव चल रहा है, मतलब उसका भी बस तब हमारे को पता लगा कि ये कहानी जो अली बाबा था, हाँ जी हाँ जी, तो भी वो कालंद्री आश्रम में ही था। ओके ओके ओके। तो अगर दिलशान ही वहाँ पैदा हो गया तो शायद उतना ही बड़ा इनका नाम हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ज्यादा कर मेरे को ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर बाप जी के कहने के हुक्म से ही मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी। तो ये इसलिए मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ कि भाई ये घोड़ा दल श्रृंगार इसलिए यहाँ मैं पाल रहा हूँ कि भाई लोगों को फायदा मिले। मारवाड़ी घोड़ों का संवर्धन और उनके और सबसे ज्यादा ब्रीड में सुधार होना, ज्यादा कर सुंदर जी और ब्यूटी है तो ये रत्नागर लाइन में है जी 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 जी। और आप मजबूताई कह लो और हाइट में बड़ा कह लो तो देवली लाइन है। देवली लाइन है और साइज बहुत अच्छा है जी। पर मेरे हिसाब से तीनों को मिलाकर चले जी तो बहुत अच्छी। तो मारवाड़ी घोड़ों में मारवाड़ी को सुधारे उतनी नस्ल में सुधार आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपका उद्देश्य है तीनों को रखने का। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने इसको समझाया लोगों को और ये लोगों को समझना भी चाहिए कि अगर आपको ब्रीडिंग करनी है, आपको घोड़े रखने का शौक है और घोड़े रखते हैं आप, तो ब्रीडिंग का समझ रखते हुए अगर आप अपनी घोड़ियों को मैट करवाते हैं, कवर करवाते हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छा आगे जाके आप लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। और मारवाड़ी घोड़ों को भी नस्ल में काफ़ी सुधार होगा, जिससे कि इनमें 4 चांदी लगेंगे, घटेगा नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। आपने अपने तीनों अश्वों को दिखाया।